होगा? क्रांति होगा, क्रांति होगा। 8 अगस्त को क्या होगा? क्रांति होगा, क्रांति होगा। हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। 8 अगस्त को क्या होगा? क्रांति होगा, क्रांति होगा। हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नियोजन नीति बनाओ नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। झारखंडियों को नौकरी दो नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, स्थानीय नियोजन नीति लागू करो, नियोजन नीति लागू करो, मैट्रिक इंटर नहीं चलेगी, मैट्रिक इंटर नहीं चलेगी, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि आज हम लोग यहाँ पे पुपनकी घाट बेड़ा शाखा में पहुँचे हुए हैं और मैं आप सबको ये बताते चलूँ कि यहाँ पे जो स्थानीय युवा हैं काफ़ी ज़्यादा सरकार के नियोजन से, सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं, क्योंकि ये एक आदर्श ग्राम है और इस आदर्श ग्राम की हमेशा एक विशेषता रही है। इसकी अपनी खुसूसियत है, खूबी है कि यहाँ पे प्रत्येक साल कम से कम 8 से 9 लोगों की नियुक्ति होती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से यहाँ से कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है। यहाँ के युवाओं में लगातार एक निराशा दिख रहा है, हताश दिख रहा है। इनमें से जितने भी युवा आप देख रहे हैं, कोई एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, कोई पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दिया है, तो किसी ने स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम दिया है, कोई टीजीटी अभ्यर्थी हैं। लगातार अभ्यर्थी अपने मांगों को मंगवाने के लिए सरकार के साथ गुहार लगा रही है, सरकार से अपने न्याय की भीख मांग रही है कि हमारी नियुक्ति कराई जाए, लेकिन इसके बाद भी सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। आइए आपके सामने एक पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हैं, ये बताएंगे अपना दर्द को, पीड़ा को, कि सरकार किस तरह से इनसे छल रही है। अभी तक से कोई रिजल्ट परिणाम सामने घोषित नहीं किया गया है और साथ ही साथ मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर नियोजन को लेकर के सरकार ने अभी तक से कोई कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया है। क्या लगता है कि इस साल नियुक्ति दे पाएंगे? सरकार ने जो कहा है कि वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, क्या नियुक्ति हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, ये सरकार सिर्फ छलावा कर रही है, दिखावा का सरकार है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। जिस तरह अभ्यर्थी आशा लेकर स्थानीय सरकार को युवा ने वोट देकर बनाया, उसका विपरीत परिणाम निकला। जैसे पंचायत सचिव, जितना भी एग्ज़ाम सारा बच्चा इतना मेहनत, दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और परिणाम स्वरूप जब रिजल्ट का बारी आया, सरकार गिर गई, पुरानी सरकार, नई सरकार आई तो सिर्फ पुरानी सरकार के वादों को झूठ करने के लिए सिर्फ बातें ही बातें, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे युवाओं को और वो भी कुछ नहीं। अभी तक सरकार के 1.5 साल पूरे 2 साल होने वाले हैं, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और इसके बाद जो बच्चे स्पेशल ब्रांच, एक्साइज ड्यूटी एग्ज़ाम दिया है, उसका सरकार जो मौजूदा सरकार है वे उसका रिजल्ट तो परिणाम जारी नहीं किए, बाद में वे छलावाही किए और बाद में इसको रिजल्ट का भी दबा दिया है और अभी तक 2 साल होने वाले हैं लेकिन कोई रिजल्ट परिणाम नहीं आया है। आप सर स्पेशल ब्रांच के अभ्यर्थी हैं, आपने स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम दिया, क्या लगता है कि इस साल सरकार उसका परिणाम घोषित कर पाएगी? उसका तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। 2 साल हम लोग का दिया हुआ हो गया लेकिन अभी तक उसका कुछ परिणाम भी नहीं आया है। सिर्फ उसका अभी तक जो सरकार युवाओं के साथ बहुत ही धोखाबाजी कर रही है, लेकिन सरकार तो उसका जैसे सरकार बोले थे 2021 जो है पूरी युवाओं के लिए होगा, नियुक्ति का ही वर्ष होगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। इसकी वजह से युवाओं में बहुत सारी परेशानियाँ चुकी है। जो विद्यार्थी तैयारी करते थे उन लोगों को निराश होने के कारण तैयारी भी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग अभी जैसे कि रोजगार को लेकर के मांग है हम लोग गाँव में भी, जैसे कि हम लोग अभी रोजगार को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम लोग गाँव में टोल गेट बन रहा है पुपनकी में, तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि सभी युवा का फिलहाल कहीं रोजगार अगर यदि है तो हम लोग को टोल गेट दिख रहा है सामने में, तो अगर यदि यहाँ किसी माध्यम से अगर टोल गेट में रोजगार अगर युवा साथियों को मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। यही हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग को मांग हो कि
सरकार तो नियुक्ति कर नहीं रही है, लेकिन हम लोग का नियुक्ति का एक ही प्रक्रिया है, जैसे गांव में टोल गेट है, उसमें अगर ये हो जाए युवाओं का तो बहुत ही अच्छा है। जी शुक्रिया। हम लोग उम्मीद सर आप देख सकते हैं कि लगातार आयोग मनमानी पे मनमानी कर रही है। क्या लगता है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है अपना गरिमा को निभा पा रही है? वो एक स्वतंत्र स्वायत्त बॉडी होने के बाद भी कभी भी ठोस डिसीजन नहीं ले पा रही है। यहाँ के युवाओं का अभी तक से थोड़ा सा भी रोजगार नहीं दे पाई है। अगर हम बात करेंगे बीते 2017 का, तो 2017 के बाद से अभी तक से कोई बहाली नहीं हुई है। तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी अभी कर्मचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको तो मुफ्त में वेतन दिया जा रहा है। आप क्या सहमत हैं इससे? हम लोग को रोजगार चाहिए। जो 2019 में JSSC का फॉर्म निकला तब सबको 800 रुपया वसूला गया, ठीक है। तो उतना में हमको तो नहीं लगता कि 800 रुपया हर एक आदमी भरा या एक लड़का भरा होगा, स्टूडेंट्स भरा होगा, तो उससे लग रहा है बहुत सारा पैसा हुआ होगा उसका। तो जब एग्ज़ाम लिया तो उसका रिजल्ट भी देना उसका ही है, जिम्मेदारी बनती है उसका। तो अगर जब रिजल्ट ही नहीं दिया तो हमको यही लगता है कि उसको पैसा वापस लौटा देना चाहिए। ये जो बुज़ुर्ग आपके सामने खड़े हैं ये बहुत अनुभवी हैं और ये आज पीड़ित भी हैं, क्योंकि इसी गांव के बगल से एक हाईवे गुजरी हुई है जहां पे एक टोल टैक्स बनाया जा रहा है, जिसमें से स्थानीय युवाओं की रोजगार को मांग को लेकर के आज ये हमारे सामने आए हुए हैं। आज ये टोल टैक्स में हम लोग का टोटल ज़मीन चला गया। आज हम नौकरी मांगने जा रहे हैं तो बोलता कि नहीं होगा, चाहे बरगढ़ ही रहा। उसी के बगल में गेल इंडिया का किया, इसमें कितना बड़ा हम लोग आंदोलन किए, कितना रोके किए, लेकिन दे के प्रशासन बल पर लेके पार हो गया। आज तक ना पेमेंट किया, ना जिस जमीन बोला खेत को लेवल कर देंगे ना वो लेवल किया, कुछ नहीं किया, वो अपना काम निकाल के पार हो गया। आप क्या मांग कर रहे हैं कि इसमें स्थानीय युवाओं को 80% नौकरी दिया जाए? एकदम देना चाहिए, एकदम 80%। 80 का वो 50 नहीं दे पा रहा तो फिर क्या बोलेंगे? 80% तो हमको हक अधिकार है। मेरा जमीन के ऊपर आज टोल टैक्स बना, हमको क्या मिला जी? छात्र एकता जिंदाबाद।